बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सपीरियंस शेयर में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे MPPT एप्सन 50 एम्पेयर की जंपर सेटिंग के बारे में पूछा है कि ये 12 वोल्ट कैसे आउटपुट देता है और 24 वोल्ट कैसे आउटपुट देता है। मतलब कि सिंगल बैटरी के लिए इस्तेमाल करना हो तो इसको कैसे जंपर सेटिंग करेंगे, और अगर डबल बैटरी के लिए इसको इस्तेमाल करना हो तो इसकी जंपर सेटिंग कैसे करेंगे। तो उसी सेटिंग के हवाले से मैंने ये वीडियो बनाई है आज। कंप्लीट वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह आपको ठीक से समझ आ जाएगी। अगर किसी चीज़ के बारे में कुछ पूछना हो तो कमेंट में लाजमी पूछ लीजिएगा। ये एप्सन MPPT 50 एम्पेयर चार्ज कंट्रोलर है जो सोलर के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये बैटरी के बगैर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको सिंगल बैटरी के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको डबल बैटरी, 2 बैटरियां सीरीज़ में अगर कनेक्टेड हैं तो उनके साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उसके लिए इसकी डिफरेंट जंपर सेटिंग है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। ये 12 वोल्ट बैटरी चार्जिंग मोड है। 12 वोल्ट फिक्स मतलब कि 14.1 वोल्ट सप्लाई मोड, 14.1 वोल्ट इसने फिक्स देने हैं। 24 वोल्ट चार्जिंग में 2 बैटरियां अगर सीरीज़ में कनेक्टेड हैं तो वो चार्जिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे जंपर सेटिंग। अगर आपने 24 वोल्ट फिक्स आउटपुट लेनी है तो उसके लिए जंपर सेटिंग ये आखिर में इसमें फिक्स आउटपुट देगा 28 वोल्ट। इसकी जंपर सेटिंग के लिए इसको हमें खोलना पड़ेगा क्योंकि इसके जंपर अंदर लगे हुए हैं इसके बोर्ड के ऊपर, सर्किट के ऊपर, जिसके लिए इसको खोलना पड़ता है। इसके दोनों साइडों पे 2-2 स्क्रू लगे हुए हैं, बैक पे 4 स्क्रू लगे हुए हैं। आइए हम इसको खोलते हैं। इसको खोल के इसकी जंपर सेटिंग चेक करते हैं। लें जी, चार्ज कंट्रोलर हमने खोल लिया। ये है इसके अंदर से व्यू सारा। इसमें एक फ़ैन लगा हुआ है जिसका चलना बहुत ज़रूरी है। अगर फ़ैन नहीं चलेगा या ख़राब हो जाएगा, ये फ़ैन की वायर्स हैं, अगर ये ख़राब हो जाएगा तो आपका चार्ज कंट्रोलर हीट हो जाएगा और बार बार ट्रिप करेगा और ख़राब भी हो सकता है। ये वो पैनल है जिसके ऊपर लाइट्स लगी हुई हैं। ये लाइट्स अगर बाज़ दफ़ा नहीं चल रही होती तो ये इस पैनल का ये जैक है, ये फ़ैन का जैक है, इसको हम उतार देते हैं। अगर लाइट्स नहीं जल रही होती ठीक तरह से तो ये वाला जैक जो है इसको निकाल के दोबारा ठीक से फिक्स कर लें या चेक कर लें कि टांके वगैरह तो नहीं टूटे हुए। तो अगर टूटे हुए हों टांके तो दोबारा लगा लें, ठीक हो जाएगा। ये है जंपर सेटिंग। सबसे ऊपर है 12 वोल्ट चार्जिंग जहाँ पर इस वक्त जंपर लगा हुआ है। उसके नीचे 12 वोल्ट फिक्स है, जिसके 12 वोल्ट फिक्स पर आपको ये 14.1 वोल्ट आउटपुट देगा। उसके नीचे 24 वोल्ट
चार्जिंग है। 24 वोल्ट चार्जिंग पर ये पूरे 24 वोल्ट आउटपुट देगा चार्जिंग के लिए। ये जंपर सेटिंग है। 12 वोल्ट चार्जिंग में ये आपको अगर जंपर लगाएंगे तो ये आपको 14.1 वोल्ट, ये 14 वोल्ट आपको आउटपुट देगा। और जब बैटरी बिल्कुल आपकी खाली होगी, डिस्चार्ज होगी, तो उस वक्त ये 12 वोल्ट पे चार्ज करेगा और उसके बाद जैसे जैसे बैटरी चार्ज होती जाएगी उसके वोल्टेज बढ़ते जाएंगे, इसके भी वोल्टेज बढ़ते जाएंगे और ये 14 वोल्ट तक बैटरी को चार्ज करेगा। बैटरी जब फुल चार्ज हो जाती है तो उसके वोल्टेज 14 होते हैं। इसके नीचे 12 वोल्ट फिक्स है। 12 वोल्ट फिक्स पर आप जंपर सेटिंग करेंगे तो आपको बगैर लोड के 14 वोल्ट आउटपुट देगा और अगर इसके ऊपर लोड डाल देंगे तो ये 12 वोल्ट, मिनिमम 12 वोल्ट आपको आउटपुट देता रहेगा और वो फिक्स होगी, जिसके ऊपर आपका लोड, आप कोई भी पंखा वगैरह चला सकते हैं 12 वोल्ट वाला। उसके नीचे 24 वोल्ट चार्जिंग है। 24 वोल्ट चार्जिंग पर ये जब बैटरी नहीं अटैच करेंगे तो ये आपको 28 वोल्ट देगा। अगर आप इसके ऊपर बैटरी अटैच कर लेंगे तो ये आपको 24 वोल्ट आउटपुट देगा, जो बैटरी, 2 बैटरियों की चार्जिंग के लिए होती है। तो अब आपको इसकी जंपर सेटिंग करके आउटपुट चेक करवाते हैं। सबसे पहले हम ये पैनल लगाते हैं। ये लाइट्स पैनल का ग्रिप है, जिसको ठीक से लगाएं। अगर ठीक से नहीं लगाएंगे तो आपकी लाइटें ठीक से नहीं जलेंगी। ये फैन का ग्रिप है। इसको भी हम लगा देते हैं। इसके बाद हम इसको सोलर से कनेक्ट करते हैं। और आपको आउटपुट चेक करवाते हैं। ये सोलर है, ये सोलर के कनेक्टर्स हैं जहाँ पर सोलर आपने कनेक्ट करना है। ये 2 बैटरीज के लिए हैं जहाँ पर आप बैटरी कनेक्ट करेंगे। प्लस माइनस का ध्यान रखना है आपने, नेगेटिव पॉजिटिव का। अगर आपने पॉजिटिव की जगह नेगेटिव और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव लगा दी है तो ये ख़राब हो जाएगा फ़ौरन। ये मैंने ब्रेकर लगाया हुआ है, ऊपर से पीवी का करंट आ रहा है। सोलर कनेक्ट करते हैं हम इसके साथ। पहले सोलर का पॉजिटिव एंड है। इसके बाद सोलर का नेगेटिव एंड कनेक्ट करेंगे हम। अभी क्योंकि ब्रेकर बंद है इसलिए लाइटें ऑन नहीं हुई। अब हम जैसे ही ब्रेकर को ऑन करेंगे तो ये चार्ज कंट्रोलर भी ऑन हो जाएगा साथ। आपको आउटपुट भी साथ साथ चेक करवाते हैं जंपर सेटिंग के साथ साथ। क्योंकि अभी ब्रेकर बंद है इसलिए वोल्टेज 0 है। ब्रेकर को ऑन करते हैं।
जैसे ही ब्रेकर को ऑन किया हमने, इसकी लाइटें ऑन हो गई हैं। सोलर वाली ब्लू लाइट ब्लिंक कर रही है। इसके वोल्टेज देखते हैं कि कितने वोल्टेज हमें ऊपर से आ रहे हैं। ऊपर से हमें 41 वोल्ट आ रहे हैं। दो पैनल मैंने सीरीज़ में कनेक्ट किए हुए हैं 150 वाट वाले। तो ये तकरीबन 42 वोल्ट ऊपर से आ रहे हैं, 41.8 तकरीबन 42 वोल्ट। और ये आउटपुट 14.1 वोल्ट। ऊपर से 42 वोल्ट को ये 14.1 वोल्ट या 14 वोल्ट में कन्वर्ट करके हमें दे रहा है। क्योंकि बैटरी अटैच नहीं है इसलिए 14 वोल्ट शो कर रहा है ये। ऊपर से ब्रेकर बंद कर दिया है। अब हम जंपर 12 वोल्ट फिक्स पर लगाएंगे। अभी हमने दोबारा ब्रेकर ऑन किया है। आप चेक करते हैं आउटपुट क्या आ रही है। इनपुट वही होगी हमारी 41.9 तकरीबन 42 वोल्ट। बयालीस वोल्ट को ये 14.1 वोल्ट में कन्वर्ट करके हमें दे रहा है। इसका एमपीपीटी काम कर रहा है ठीक से। बाकी जो वोल्टेज हैं उनको एम्पेयर में कन्वर्ट कर देता है। वोल्टेज कम करके एम्पेयर बढ़ा देता है। एमपीपीटी का ये फ़ायदा होता है। अब हम 24 वोल्ट चार्जिंग पर जंपर सेटिंग कर रहे हैं। अब हम चेक करते हैं कि हमारी इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। इनपुट वही हमारी तकरीबन 42 वोल्ट, 41.8 वोल्ट, तकरीबन 42 वोल्ट हैं ये। और हमें आउटपुट 24 वोल्ट चार्जिंग पर ये 28 वोल्ट आउटपुट दे रहा है। बैटरी कनेक्ट नहीं है इसलिए 28 वोल्ट शो करेगा ये। चौबीस वोल्ट फिक्स चार्जिंग पे हम चेक करते हैं। 24 वोल्ट फिक्स पर चेक करते हैं कि हमें कितनी आउटपुट देता है। इनपुट वही होगी हमारी तकरीबन जो 42 वोल्ट है। और आउटपुट हमें वही 28 वोल्ट फिक्स मिलेंगे जिसके ऊपर हम ठीक से लोड चला सकेंगे। कोई भी पंखा वगैरह अगर हम इसके ऊपर चलाते हैं 24 वोल्ट वाला या 12 वोल्ट वाला पंखा है तो 12 वोल्ट फिक्स पर चलाएंगे। दोबारा हम 12 वोल्ट चार्जिंग पर जंपर सेटिंग कर देते हैं क्योंकि मैंने एक बैटरी कनेक्ट करनी है। तो 12 वोल्ट चार्जिंग पर दोबारा इसका जंपर लगा के एक दफ़ा फिर हम इसके आउटपुट चेक करेंगे, कंफर्म करके उसके बाद हम बैटरी कनेक्ट करेंगे। जंपर हमने 12 वोल्ट चार्जिंग पर लगा दिया है। उसके बाद कंट्रोलर को ऑन किया। वही 41.9 तकरीबन 42 वोल्ट ऊपर से आ रहे हैं। ये आउटपुट में हमें 14.1 वोल्ट दे रहा है।
उसके बाद इसके साथ हम बैटरी कनेक्ट करते हैं, फिर इसके वोल्टेज चेक करते हैं। बैटरी का पॉजिटिव एंड पॉजिटिव पर लगाएंगे और नेगेटिव एंड नेगेटिव पर लगाएंगे। गलती से भी अगर एक दफ़ा आपने गलत लगा दिया, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव और पॉजिटिव की जगह नेगेटिव, तो फ़ौरन कंट्रोलर ख़राब हो जाएगा। हमारा सोलर बंद है। जैसे ही बैटरी कनेक्ट की है हमने, कंट्रोलर ऑन हो गया है। क्योंकि इसका पावर का ऑन ऑफ बटन नहीं है, इसलिए ये डायरेक्ट ऑन हो जाता है। अब ये 13.1 वोल्ट शो करवा रहा है। 13.1 वोल्ट इसलिए शो करवा रहा है सोलर पर कि सोलर बंद है, और ये रिवर्स बैटरी का करंट आ रहा है 13.1 वोल्ट। इस वजह से हमें 13.1 वोल्ट शो करवा रहा है। ये देखिए, बैटरी इस वक्त 13.7 वोल्ट पर चार्ज है। सोलर को हमने ऑन कर दिया। सोलर को ऑन किया, हमारे वही 40.678 वोल्ट, क्योंकि इस वक्त बैटरी का लोड है, बैटरी चार्ज हो रही है, तो थोड़े से वोल्टेज डाउन हो जाते हैं। 40.6 या 40.7 वोल्ट हमें इनपुट आ रही है। 14.1 वोल्ट इस वक्त बैटरी क्योंकि फुल चार्ज है, इसलिए 14.1 वोल्ट हमें आउटपुट दे रहा है। एम्पेयर भी बहुत कम शो करवाएगा। हम एम्पेयर चेक करते हैं। एम्पेयर बहुत कम शो करवाएगा क्योंकि बैटरी फुल चार्ज है, तो बहुत कम एम्पेयर में बैटरी चार्जिंग हो रही होगी। ये देखें, इस वक्त 3 एम्पेयर ऊपर से ले रहा है, और ये बैटरी चार्जिंग तकरीबन 7 या 8 एम्पेयर में कर रहा है। 8 एम्पेयर बैटरी चार्ज कर रहा है क्योंकि इस वक्त बैटरी मोस्टली फुल चार्ज है, तो जो थोड़ी बहुत रहती है तो वो 7 से 8 एम्पेयर में कर रहा है। ऊपर से 3 एम्पेयर लेके नीचे 8 एम्पेयर कन्वर्ट कर रहा है, और वोल्टेज 41 वोल्ट से कम करके 14 वोल्ट कर रहा है। एम्पेयर बढ़ा रहा है, वोल्टेज कम कर रहा है। ये एमपीपीटी का फंक्शन होता है जो ये ठीक काम कर रहा है। कंट्रोलर की बैटरी और सोलर की तारें हम उतार देते हैं। उसके बाद हम इसको बंद करते हैं और वॉल पर फिक्स करते हैं। उसके बाद प्रॉपर इसको बैटरी और सोलर कनेक्ट करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।
और जिन दोस्तों ने जंपर सेटिंग के बारे में पूछा था उनको ठीक से समझ आ गई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।